सभी को नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि 2-3 दिन से क्लास बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। क्या कि क्योंकि मेरी इस आँख में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो इसकी मैं दवाई ववाई कर रहा हूँ। काफ़ी दिक्कत होती है, मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, क्लास नहीं ले पाता हूँ आप लोगों की। तो कोई नहीं, अब देखेंगे आगे से कोशिश करेंगे कि रोज़ मैं आपको एक क्लास प्रोवाइड कराता रहूँ, सही ना। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, हमारी क्लासें जो बिल्कुल फ्री में चल रही हैं, आपको ये सभी एग्जाम में हेल्प करने वाली हैं, सही ना। और ओशनोग्राफी हमारा दोस्तों टॉपिक चल रहा है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रशांत महासागर की जलधाराएं, सही ना। तो ये हमारा टॉपिक है महासागरीय जलधाराओं में। अटलांटिक महासागर हम देख चुके थे, तो आज हम बात करेंगे दोस्तों प्रशांत महासागर की। प्रशांत महासागर की जो जलधाराएं हैं, आज हम उनकी बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको एक मैप बना के उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बना लेंगे, ये है दोस्तों 0 डिग्री रेखा, ठीक है ना। ये है 0 डिग्री रेखा, और इस प्रकार से ये आता है हमारा अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, है ना। ये आता है हमारा दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, है ना। लगभग इस प्रकार से होता है दोस्तों। फिर यहाँ पर हमारा भारत है। मैं भारत से ही स्टार्ट कर देता हूँ बनानी, है ना। इस प्रकार से ये एक द्वीप आ जाएगा, इससे ऊपर ही रहता है, और लगभग इस प्रकार से ये हमारा एशिया हो जाता है। और यहाँ पर हमारा ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा, ठीक है ना। लगभग इस प्रकार से होता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये एक दोस्तों हम रफली मैप बना रहे हैं केवल, है ना। दोस्तों ये होता है उत्तरी प्रशांत महासागर, और ये है दक्षिणी प्रशांत महासागर, सही है ना। तो देख लेते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये एशिया महाद्वीप, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, सही ना। इसमें देखो, हर किसी की तरह से ये उत्तरी विषुवत धारा, ये दक्षिणी विषुवत धारा, और ये प्रति विषुवत धारा, ये तो होती है ना। 0 डिग्री रेखा से उत्तर में उत्तरी विषुवत धारा, और दक्षिण में दक्षिणी विषुवत धारा। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता चुका था, फिर से बता देता हूँ कि 0 डिग्री से लेके 10, 20, 30, 40, 90 डिग्री तक ऐसा होता है ना। तो यानी कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जो धाराएं आती हैं दोस्तों, वो गर्म जलधाराएं होती हैं। और जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ आती हैं, दोनों अक्षांशों में, है ना, दोनों गोलार्धों में, तो वो ठंडी होती है। या हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि 0 डिग्री यानी कि निम्न अक्षांश से ऊपर 90 डिग्री होगा ना, तो निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांशों की तरफ जो धाराएं आती हैं, वो होती हैं दोस्तों गर्म। और जो उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की तरफ, दोनों गोलार्धों में, इधर भी ऐसी होगा, है ना, आती हैं, वो होती हैं दोस्तों ठंडी। तो देखो, एक तो ये हुई उत्तरी विषुवत धारा, उत्तरी विषुवत धारा, और ये हो गई दक्षिणी विषुवत धारा। और दोस्तों ये जो है, ये वाली हमारी, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रति विषुवत धारा, ठीक है दोस्तों। ये जो धारा है, ये इस प्रकार से कुछ तो चली जाती है आगे, है ना। और एक धारा इस प्रकार से ये यहाँ मुड़ जाती है, और जो यहाँ पर चलती है वो ड्रिफ्ट होती है, उसको हम ड्रिफ्ट कहते हैं। ड्रिफ्ट मैंने बता दिया था दोस्तों, पिछली शुरू की क्लास में बताया था क्या होता है और धारा क्या होती है, सही ना। तो इसको कहते हैं दोस्तों, ये वाली जो होती है, इसको कहते हैं पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा,
ये होती है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, सही ना, ये वाली जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में बह रही है। अब ये क्या है, इस ड्रिफ्ट में मिल जाएगी और यहाँ जाने के बाद दक्षिणी अमेरिका से ये इस प्रकार से कुछ ऊपर मुड़ जाती है एक धारा। दोस्तों ये ऊपर मुड़ जाएगी तो देखो ये क्या है, जीरो अक्षांश से निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ जा रही है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, तो ये गर्म होगी। और ये वाली जो है ये नीचे से ऊपर जा रही है, यानी कि मतलब ये जो है ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ जा रही है, तो ये कैसी होगी, ठंडी। इसको कहते हैं हम्बोल्ट धारा। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, हम्बोल्ट महोदय ने इसकी खोज की थी, तो ये हम्बोल्ट धारा है, या फिर इसको कहते हैं दोस्तों या पेरू की धारा, है ना, पेरू धारा ये होती है, सही ना। अब दोस्तों ये धारा यहाँ पर हमारा लगभग इस प्रकार से, ये जापान है ना, यहाँ मान लेते हैं ये जापान है, सही है। तो ये धारा इस प्रकार से मुड़ती है एक, और एक ये यहाँ पर ऐसे मुड़ जाती है, ये ऊपर जाती है, सही है। तो इसको तो कहते हैं दोस्तों, इस वाली को जापान धारा, जापान धारा। और ये होती है दोस्तों क्यूरोसियो, इसका नाम है क्यूरोसियो धारा, सही ना। और इस प्रकार से एक ऊपर से आती है, इसको कहते हैं कुरिल धारा, ये होती है दोस्तों कुरिल धारा, सही है। दोस्तों जहां पर ये मिलती हैं लगभग, ये यहाँ पर ऐसे करके मिलती हैं, मान लेते हैं कुरिल और क्यूरोसियो, तो यहाँ से ये एक ड्रिफ्ट का निर्माण करती हैं जो इधर जाता है ना, ये ड्रिफ्ट हो जाएगी और फिर ये नीचे की तरफ आती है इस प्रकार से, ऑस्ट्रेलिया के तटों के पास से गुजरती है और ये उत्तरी विषुवत धारा में विलीन हो जाती है। इसको कहते हैं दोस्तों कैलिफोर्निया धारा, फोर्निया धारा, है ना, ये कैलिफोर्निया धारा होती है। तो दोस्तों मैंने मैप के आधार पर आपको देखो समझाने की कोशिश की है, मैप इतना सटीक नहीं बन पाता है, तो है ना, आप लोग एक मैप ले लें और उस पर देखते चलें और इसको भी नोट कर लें, है ना। तो दोस्तों अब इसके बाद में मैं इसको साफ करता हूँ, बोर्ड पर जगह कम है, इसके बाद में हम इसको लिख लेंगे, सही है। तो आप लोग इसको नोट करें, आगे लिख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम एक एक करके इनको लिख लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे उत्तरी विषुवत धारा, उत्तरी विषुवत धारा। दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ प्रवाहित होती है, तो ये बहती है दोस्तों विषुवत रेखा के उत्तर में, विषुवत रेखा के उत्तर में ये बहती है और ये मैक्सिको के तट से, मैक्सिको तट से फिलिपाइन तट तक बहती है, फिलिपाइन तट तक बहती है, सही ना। और दोस्तों अगर हम बात करें तो ये पूरब से पश्चिम दिशा में बहती है, सही है। इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे दक्षिणी विषुवत धारा की, दक्षिणी विषुवत धारा। दोस्तों ये विषुवत धारा उत्तरी विषुवत धारा की अपेक्षा, उत्तरी विषुवत धारा की अपेक्षा अधिक प्रबल है, अधिक प्रबल है। और इसकी दोस्तों औसत गति, इसकी अगर हम औसत गति की बात करते हैं तो 20 मील प्रति दिन होती है। और इसकी दिशा की अगर हम बात करते हैं तो इसकी दिशा भी पूरब से पश्चिम होती है, सही ना।
इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे प्रति विषुवत धारा। प्रति विषुवत धारा की हम बात करेंगे। ये उत्तरी विषुवत धारा तथा दक्षिणी विषुवत धारा के मध्य रहती है। दक्षिणी विषुवत धारा के मध्य बहती है। इसकी दिशा पश्चिम से पूरब है। इसकी दिशा पश्चिम से पूरब है और ये पश्चिम में मिंडानाओ से पूरब में पनामा की खाड़ी तक बहती है। सही ना। तो दोस्तों ये हमारी विषुवत, उत्तरी विषुवत, दक्षिण विषुवत और प्रति विषुवत धारा थी। सही है। आप लोग दोस्तों इसको नोट कर लें और आगे बात करते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे क्यूरोसियो धारा की। सही ना। क्यूरोसियो धारा, तो दोस्तों ये कैसी है? ये दोस्तों गर्म जल धारा है। ये गर्म है। और जब दोस्तों उत्तरी विषुवत जो धारा है वो फिलीपाइंस की तरफ इस प्रकार से आती है ना, फिलीपाइंस की तरफ जब उत्तर की ओर मुड़ जाती है तो जब इसे क्यूरोसियो धारा कहा जाता है ना। तो लिख लेंगे, जब उत्तरी विषुवत धारा फिलीपींस के पास उत्तर की ओर मुड़ जाती है, तब इसे क्यूरोसियो धारा कहते हैं। सही है। ये मध्य चीन तट से जापान तट तक रहती है। सही ना। इसे काली धारा भी कहते हैं। काली धारा कौन कहते हैं इसे दोस्तों? जापानी लोग कहते हैं। सही ना। मैं लिख देता हूँ जापान में। सही है। और इसे जापान धारा भी कहते हैं। जापान धारा भी कहते हैं। और इसकी तुलना गल्फ स्ट्रीम से की जाती है। और जापान के उत्तर में यह क्यूराइल धारा से मिल जाती है। सही ना। तो इसको भी नोट कर लें और आगे बात करते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे हम सुसीमा धारा की, है ना।
सुशीवा धारा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ पूछा जाता है तो ये कैसी है, गर्म धारा है, सही है। इसके बाद ओयासियो धारा, ये दोस्तों ठंडी धारा है, ये ठंडी धारा है और इसे क्यूराइल या कुरिल धारा भी कहते हैं, धारा भी कहते हैं। और इसे ओखोटस्क धारा भी कहते हैं। और ये बेरिंग सागर से निकलती है, बेरिंग सागर से निकलती है। और इसकी तुलना लेब्राडोर धारा से की जाती है, धारा से की जाती है, है ना। और दोस्तों इसके बाद में है कैलिफोर्निया धारा, कैलिफोर्निया धारा, ये दोस्तों ठंडी है, ये ठंडी धारा है और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे, पश्चिमी तट के सहारे उत्तर से दक्षिण दिशा में बहती है, दक्षिण दिशा में बहती है, सही है ना। और ये ब्रिटिश कोलंबिया से शुरू होती है, ये ब्रिटिश कोलंबिया ब्रिटिश कोलंबिया से शुरू होती है तथा कैलिफोर्निया के दक्षिण में, कैलिफोर्निया के दक्षिण में उत्तरी विषुवत धारा से, उत्तरी विषुवत धारा में मिल जाती है, मिल जाती है। और इसकी तुलना कनारी धारा से की जाती है, कनारी धारा से की जाती है, सही है ना दोस्तों। तो आप लोग इनको भी नोट कर लें और आगे बात करते हैं। दोस्तों आप बात करेंगे पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा की, है ना। जैसे कि हमने मैप में देखा था पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, दोस्तों ये क्या है, स्थायी और गर्म धारा है, स्थायी तथा गर्म धारा है। इसमें ज़्यादा और कुछ नहीं है। आपने देखा होगा जब मैंने यहाँ पर बनाया था ऑस्ट्रेलिया, उसके पूर्व में जो आई थी वही है, सही ना। इसके बाद में पेरू धारा, ये धारा दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनता है। तो पहली बात ये ठंडी धारा है, दूसरी बात दोस्तों ये इसको हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं,
हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों हम्बोल्ट एक विद्वान थे, उन्होंने ही इसकी सबसे पहले खोज की थी, सही ना, तो इसलिए इसे हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। और ये दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। सही ना। और दोस्तों इसका तापमान और लवणता दोनों ही कम है, सही ना। दोस्तों इसके बाद में हम बात करेंगे एल नीनो धारा की। एल नीनो की ये क्या है दोस्तों? ये गर्म धारा है ये। और ये धारा सागरीय जल के तापमान को 3 से 4 डिग्री तक, ठीक है ना, 3 से 4 डिग्री तक बढ़ा देती है ना। और इसकी उत्पत्ति पेरू धारा के कमजोर होने से होती है। पेरू धारा के कमजोर पड़ने पर होती है। और इसकी दिशा दोस्तों उत्तर से दक्षिण है। और इसे येसु शिशु तथा ला नीना को एल नीनो की छोटी बहन कहते हैं। सही ना। दोस्तों इसकी जो उत्पत्ति होती है ना, तो वो पेरू की धारा के कमजोर पड़ने पर तो होती है, लेकिन तट से 180 किलोमीटर दूर होती है ना। तो इसको भी लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं ऐसे करके, सही है ना। इसकी उत्पत्ति तट से 180 किलोमीटर दूर होती है। दोस्तों ये थी हमारी प्रशांत महासागर की सारी धाराएं, ठंडी और गर्म। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दे दिया है, आप उस पर हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। सही है, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लें और नोट्स बनाते चलें। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है, सही ना। और दोस्तों इसके बाद में कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट आ रही है कि सर इसके बाद में आप हमें पॉलिटी या हिस्ट्री करा दें। सही है, कुछ लोग हिस्ट्री कह रहे हैं, कुछ लोग पॉलिटी कह रहे हैं। तो देखते हैं जब हमारा ओशनोग्राफी पूरा हो जाएगा, आप लोग भी कमेंट करके हमें बताएं कि क्या कराना है। सही ना। तो दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।